हेलो फ्रेंड्स, हम मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं और मेंडलिज्म में हमने अब तक मेंडल्स के लॉ और उनसे विचलन पढ़ लिए हैं। ज़्यादातर एग्जाम्पल से कम्प्लीमेंट्री जीन का है, एपिस्टेसिस है, डुप्लीकेट जीन है और भी कई सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एक करके सब पढ़ लिए हैं और वो सभी एग्जाम्पल जीन जीन इंटरेक्शन के हैं। आज हम एक नया एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट या पॉलीजेनिक वंशागति या इनहेरिटेंस या इसको हम बहुजीनी लक्षण भी कह सकते हैं। इस तरह की जो वंशागति होती है उसे हम बहुजीनी वंशागति कह सकते हैं। देखो, अब तक हमने जो पढ़े हैं वो मोनोजेनिक पढ़े हैं। एक कैरेक्टर को बनाने के लिए हमने दो जीन्स पढ़ लिए हैं। जैसे डुप्लीकेट जीन में होता था कि दो जीन जब मिलकर के एक ही कैरेक्टर को बनाते हैं। कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन देखा था हमने, इसमें दो जीनों का होना जरूरी है। या फिर और भी कई कैरेक्टर हमने देखे जिनके अंदर दो जीन जो अलग अलग एलील पर हैं और उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होने से कोई और लक्षण बनता है। तो इस तरह से हमने कई एग्जाम्पल पढ़ लिए। तो आज हम एक ऐसे एग्जाम्पल को देखेंगे जिसमें कई जीन एक लक्षण को निर्धारित करते हैं और वो कई जीन या जो लक्षण बनता है वो लक्षण अलग अलग कैटेगरी का बनता है, एक नहीं बनता। अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि जब हम होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि दो समयुग्मजी प्रभावी और समयुग्मजी अप्रभावी जनकों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो बनने वाला जो पहला जनक है, देखो जैसे हमने करवाया था कैपिटल डी इंटू स्मॉल टी, तो इसमें हमने जब देखा तो F1 पीढ़ी के अंदर ये मिला। तो ये जो प्लांट है ये लंबा है, ये हमने देखा, ठीक है। इसको हम हेटेरोजाइगस कहते हैं, विषम युग्मज, ठीक है। अब इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम देखेंगे कि जो हेटेरोजाइगस जो बन रहा है वो हेटेरोजाइगस अपने दोनों पेरेंट से कितना डिफरेंट है और डिफरेंट होगा, ये निश्चित है, ठीक है। ये पॉलीजेनिक जो इनहेरिटेंस है या पॉलीजेनिक जो ट्रेट है ये एक तरह से क्वांटिटेटिव ट्रेट है और ये एक कैटेगरी वाइज होते हैं, इनको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं। जो कैरेक्टर है वो है कार्नेल कलर इन व्हीट, यानी कि गेहूं का जो रंग है वो देखो, गेहूं में जो हमारे यहाँ पर मिलता है गेहूं, वो गेहूं है व्हाइट कलर का और मैक्सिको में जो गेहूं है जिसको पसंद किया जाता है वो लाल कलर का होता है। तो लाल रंग को डिसाइड करने वाले जीन चार हैं, R1, R2, दिस इज डार्क रेड, इसे हम नाम देते हैं डार्क रेड, ईंट जैसा कलर, डार्क रेड। एक दूसरी वैरायटी जिसका R1, R2 और R2, इसको हमने नाम दिया है व्हाइट। ठीक है। जब हम इस व्हाइट और इस रेड का क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने के बाद हमको जो
F1 पादप मिलता है वो मिलेगा R1 R1 R2 R2। अब ये जो F1 पादप है अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ये होना चाहिए था रेड, जैसा ये रेड है ऐसा ही रेड होना चाहिए था। लेकिन होता ये है कि ये जो प्लांट बनता है ये प्लांट अब इंटरमीडिएट बनता है, मतलब न तो ये रेड बनता है और ना ही ये व्हाइट बनता है। रेड और व्हाइट के बीच में कोई कलर है वो बनता है। देखो क्यों बनता है इंटरमीडिएट, क्योंकि यहाँ पर 4 जीन थे रेड कलर को बनाने के लिए, 4 जीन थे व्हाइट को बनाने के लिए, 2 इधर से आए 2 इधर से आए। इसका मतलब है कि 4 में से केवल 2 ही रह गए। जब 2 रह गए तो बीच का बना इंटरमीडिएट। और मैंने जब एक लेक्चर बनाया था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ट्रेट करके, उसमें मैंने यही बताया था कि क्वांटिटेटिव ट्रेट जो है उसको गवर्न करने वाले कई एलील या कई जीन होते हैं और वो अलग अलग जगह पर होते हैं, एक जगह पर नहीं होते। वो सब अलग अलग कैरेक्टर को बनाते हैं, ठीक है। या अगर मान लो एक कैरेक्टर है उसी को डिसाइड करते हैं, लेकिन प्रत्येक जीन का एक अपना इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ देखा हम, इधर ये चारों जीन डोमिनेंट हैं तब तो बनेगा ये डार्क, लेकिन जब 2 रह गए तो बन गया ये इंटरमीडिएट बीच का। अब देखो इसमें कई कलर बन जाएंगे। कार्नेट कलर जो ऊपर का जो उसका छिलका है गेहूं का, जो आपको दिखाई देता है कि गेहूं वास्तव में कैसा है, ब्राउन है, रेड है या फिर व्हाइट है, वो जो है ना वो आपको इस तरह से गवर्न या इनहेरिटेंस होता है। अब हम आगे चले इसकी F2 में, तो इसकी F2 हम यहाँ पर निकालेंगे। तो F2 निकालने के लिए वही हमारे पास बनेंगे भाई युग्मक बनेंगे इनके R1 R1 R2 R2 R1 R2, एक बनेगा R1 R2, एक बनेगा R1 R2 और एक बनेगा R1 R2। ये 4 युग्मक यहाँ पर बनेंगे, नीचे भी ऐसे होंगे इधर भी ऐसे होंगे। अब मैं इनको आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो जब हम F2 पीढ़ी में जाते हैं तो हमारे पास कंडीशन ये आती है। देखो तो उसके चार्ट बना लेते हैं तभी समझ में आएगा। चार्ट बनाते हैं इसका R1 R2 R1 R2 R1 इस तरह से ये यहाँ ऐसे यहाँ पर होंगे R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2। देखिए यहाँ पर R1 R1 R2 R2, ये बनेगा R1 R1 R2 R2 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 R1 R1 और R2 R2 R1 R1 R2 R1 R1 R2 R2 R1 R1
R2 R2 R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R1 R1 ये कंडीशन। अब इसमें हम देखें तो जो इसका डिसाइड होता है कि भाई ये R1 चारों जो एलील हैं वो यहाँ पर डोमिनेंट है। डोमिनेंट है तो ये बनेगा रेड, ये बिल्कुल। और कैसा बनेगा? रेड, डार्क रेड। ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर 4 में से 3 रह गए, यहाँ पर 4 में से 3 रह गए, यहाँ पर 2 रह गए, तो 2 जो है वो इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट इसका हमको पता है। ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट बनेगा, है ना। जहां भी 2 है ये भी इंटरमीडिएट बनेगा, ये भी इंटरमीडिएट बनेगा, ये भी इंटरमीडिएट बनेगा, और ये भी डार्क, ये थोड़ा सा अलग बनेगा। यहाँ भी ये 2 है, ये 1 2 3 और 4। अब मैं यहाँ पर इनकी अलग अलग कैटेगरी के वाइज और इनकी जीनोटाइप को यहाँ पर निकालता हूँ। तो फिनोटाइप 16 बनेंगे, तो चार्ट में 16 बनेंगे। अब इन जीनोटाइप के अकॉर्डिंग जो फिनोटाइप है वो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि आखिर इनका फिनोटाइप होगा कैसा। तो देखो पहले मैं लिख रहा हूँ R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2। ठीक, ये देखिएगा हम कह रहे हैं चारों के चारों जीन जब प्रेजेंट हैं तो ये बनते हैं डार्क रेड। डार्क रेड ये बनेगा अकेला, देखो एक ही होगा ऐसा डार्क रेड, और कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 थे, यहाँ रह गए 3। इससे पहले हम इसका डिसाइड करते हैं, इसका हमको पता है क्योंकि हमने F1 में देखा है। तो ये बनता है इंटरमीडिएट रेड। इंटरमीडिएट रेड। उसके बाद इंटरमीडिएट रेड है, इसका मतलब है कि ये हमारा F1 है। F1। अब देखो यहां पर है 3 जीन या 3 एलील हैं, तो इसका मतलब है कि ये इससे तो कम लाल है और इससे ज्यादा लाल है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों हैं, ये वाले, ये दोनों F1 से गहरे लाल है। क्या देखना, यहाँ पर 4 जीन है, यहाँ पर 2 जीन है, तो 4 जीन पे डार्क रेड है, 2 जीन पर इंटरमीडिएट है। तो इसका मतलब है कि ये जो 3 बीच वाले हैं इनमें इसके और इसका बीच का है। तो इससे तो हल्का है, या तो हम ये लिख सकते हैं कि जो पेरेंट है डार्क रेड उससे हल्का, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि F1 से गहरे लाल। तो ये बनते हैं 1, ये बनते हैं 4 और ये बनते हैं 4। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो अगर वैसे देखा जाए ना तो ये वाले जो प्लांट है ये इसके समान है। तो अगर वो जो रेशो है 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात, सॉरी 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ये यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। मतलब जीनोटाइप में तो होगा, जीनोटाइप में तो होगा, लेकिन 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 से देखो ये 2 बनेंगे, F1 से गहरा ये 2 बनेंगे, ये 4 बनेंगे। ठीक है, और आगे देखिए और हैं R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2। देखो इन दोनों प्लांट्स को देखो, हमने
जब मेंडल्स का लॉ पढ़ा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जब पीले रंग के और गोल बीज वाले दाने करेक्टर जो हमने लिया था, उसमें जब हमने देखा था तो ये दोनों अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये करेक्टर एक जैसे होने चाहिए क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन है। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलीजेनिक की तो फिर उसके लिए ये एकदम सही नहीं है। यहाँ पर इनके करेक्टर बदल जाते हैं। देखो कैसे होगा, देखो भाई इसमें 2 जीन है तो 2 जीन यहाँ पर भी थे, इसका मतलब है कि एक इंटरमीडिएट होगा। कितना? एक। इसको देखो, इसमें केवल एक रह गया। अब एक रह गया, देखो जब हमने यहाँ पर 3 लिए तब लिखा था F से गहरा लाल, अब एक रह गया तो इसको हम लिखेंगे F1 से हल्का लाल। F1 से हल्का। उसके बाद देखो फिर आगे चलो R1 R1 R2 R2 R1 R1 R2 R2, इन दोनों को देखो, ये दोनों भी ऊपर वाला सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी कि 2 जीन हैं इनके लिए। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 है और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, और ये बनेंगे कैरेक्टर बिल्कुल ऐसे। बीच वाले के लिए तो इंटरमीडिएट होगा, ये तो इंटरमीडिएट है, ये बनेगा 1, और ये वाला जो नीचे वाला है ये F1 से हल्का लाल बनेगा, और एक अब बचता है अपना, मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, वो बचता है R1 R1 R2 R2, ये वाइट है जैसा हमारा पेरेंट है। अब ओवरऑल इसका अगर फिनोटाइप हम देखें तो जीनोटाइप तो वही आएगा, 1:2:2:4 1:2:1:1:2:1, ये तो यही आएगा। लेकिन हम इस पर जाएं तो यहां से आगे हम जब इसका रेशो निकालते हैं फिनोटाइप का, तो वो अब 9:3:3:3:1 ना आकर 9:3:3:1 नहीं होता है। वो देखो कैसे हुआ, डार्क रेड हमारे पास केवल 1 है तो 1। उसके बाद देखो F1 से गहरे लाल कितने हैं, ये है, और F1 से गहरे लाल 2 है, और ये भी F1 से गहरा लाल है, और ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये है 4, 1:4। अब देखो इंटरमीडिएट कितने हैं, 4 तो ये है, और 1 ये है, और 1 ये है, तो 4 और 5 और 6 हो गए, तो 1:4:6 अनुपात। अब देखो F1 से हल्के लाल ये बनेंगे 2, वो 1 बनेगा तो ये 2 बनेंगे, और ये बनेंगे 2। F1 से हल्का लाल 2 यहाँ पर है, F1 से हल्का लाल 2 यहाँ पर है, तो 2 और 2 बन गए 4, और 1 ये बनेगा अपना ये वाला व्हाइट। तो इस तरह से जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो इस रेशो को फॉलो करते हैं, न कि इस रेशो। अर्थात ये भी पॉलीजेनिक जब इनहेरिटेंस है या बहुजीनी वंशागति है, ये भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मेंडल के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये एक क्वांटिटेटिव ट्रेट है, इसमें हम देखो ग्रेड होंगी, डार्क रेड, उससे गहरा यानी कि इससे हल्का लेकिन F1 से गहरा, बीच का, और हल्का और सफेद, तो कई ग्रेड बन गए ना। तो इस तरह से यहाँ पर कलर की ग्रेडिंग हो जाती है। 4 जीन हैं और चारों के चारों जीन का उस लक्षण को पूरी तरह से बनाने में योगदान है। अगर कोई भी जीन अप्रभावी हो जाता है तो वो लक्षण उतने ही % कम हो जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ पर ये 100% दे रहा है ये वाला, अगर एक जीन कम होता है तो इससे हल्का हो जाएगा, इससे हल्का हो जाएगा, ठीक है, अर्थात 25% कम हो जाएगा। 2 हो गए तो और 25% कम, 3 हो गए तो और 25% कम, चारों अगर अप्रभावी हो गए तो फिर 100% करेक्टर जो है वो वाइट हो जाता है। तो ये था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब ये जो
वर्क है ये वर्क सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो कार्नेल कलर है इसका जो वर्क है वो सर्वप्रथम निल्सन एंड एहले ने लगभग 1880 के आसपास किया था। सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता साइंस में, साइंस में इम्पोर्टेंट होता है वैज्ञानिकों के नाम। तो निल्सन एंड एहले ने कार्नेल कलर ये व्हीट में ये बहुजीनी वंशागति का अध्ययन किया था। ऐसा ही एक वर्क निकोटियाना में भी किया गया था, लेकिन वहां भी जो रेशो है वो बिल्कुल यही आता है 1:4:6:4:1। ओके गाइस, आज के लिए हमारा लेक्चर यही समाप्त होता है। आप देखिए, पिछले लेक्चर देखिए ताकि और आगे समझ में आए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।